बैक टू अवर चैनल, आपका सुपर मेंटोर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। टॉपिक जो आज हम इस टॉपिक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है बच्चों, तो इन दिस टॉपिक पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजीजेस एंड देयर पॉजिटिव एजेंट्स। और सिर्फ हम क्या करेंगे बच्चों, उनके नाम ही मेंशन करेंगे जो कि क्या होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस के दौरान जो है मेल से फीमेल में या फीमेल से क्या होगी, मेल में ट्रांसफर होती है। सो बेसिकली हम इन डिजीजेस को क्या करने वाले हैं, शॉर्ट ऑफ सम अप करने वाले हैं, जो कि particularly sexually transmitted diseases है बच्चों। ठीक है, so the detailed study about the diseases and their causative agents and the symptoms and the curative agents, ये सब जो टॉपिक है बेटा हम पढ़ने वाले होंगे इन द चैप्टर 8, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड द डिजीजेस चैप्टर। ठीक है, तो उसमें हम कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन से अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस, so many bacterial diseases, protozoan diseases, viral diseases. Okay, so वहां पे हम जो की है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। As this topic belongs to reproductive health, so we are going to study about the causative agents and the name of some of the diseases, which is STI. ठीक है बच्चों, so देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि STI name indicates those diseases which are going to communicable, which are going to transfer during the सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल एंड फीमेल के क्वाइटस के दौरान या क्वाइटस के थ्रू जो है क्या होगा, जो डिजीजेस का क्या होगा, इंटरचेंज होता है। इफ फीमेल इज पॉजिटिव दैट मीन्स फीमेल अगर जो है जिसके पास में सेक्सुअली डिजीजेस है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एंड देन शी इज गोइंग टू बी दी वेक्टर, और वो क्या करेगी, वो ट्रांसफर करेगी टू दी मेल। सिमिलरली इफ मेल इज पॉजिटिव, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, HIV है, ठीक है, हर्पीस है, इनमें से कोई भी डिजीज के लिए पॉजिटिव है, तो मेल इज गोइंग टू ट्रांसफर दी सेम डिजीज टू दी फीमेल ड्यूरिंग दी सेक्सुअल कोर्स इंटरकोर्स। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। तो इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो दोज डिजीजेस देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और दी वेनरल डिजीजेस, इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, venereal diseases. Okay, so this is also called the venereal diseases or the reproductive tract infections, RTI भी कहलाते हैं। तो ये कैसे ट्रांसफर होगी, आपको अभी भी बताया, बाय डूइंग दी कोइटस टू द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब ये देखो, सम ऑफ द डिजीजेस आर मेंशन्ड जो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, सो सम ऑफ देम आर बैक्टीरियल, सम ऑफ देम आर वायरल डिजीजेस एंड सम ऑफ देम, इसमें से पर्टिकुलरली एक ही जो है वो प्रोटोजोन डिजीज है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की है गाइस। तो देखिए ट्राइकोनो ट्राइकोमोनास, हमने ट्राइकोमोनास मोनियासिस डिजीज का नाम है, और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट है बच्चों। तो ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, द रेस्ट आर, उसमें देखिए कौन कौन सी बैक्टीरियल, शुरू की जो 3 है ये हमारी गोनोरिया, सिफिलिस एंड क्लेमाइडियासिस। ये जो 3 डिजीजेस है ये है बैक्टीरियल डिजीजेस। द कॉजेटिव एजेंट, रिस्पॉन्सिबल एजेंट फॉर द डिजीज आर द बैक्टीरियाज। ठीक है, सो गोनोरिया को कॉज करने वाला है निसीरिया गोनेरिया। ठीक है, सिफिलिस को कॉज करने वाला है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, और ये भयंकर डिजीज होती है सिफिलिस, जो है इट इज भयंकर डिजीज। ओके, तो इस डिजीज में क्या होता है, एक्चुअली इन सबके जो सिम्टम्स है ना ऑलमोस्ट ऑल सेम होते हैं, इचिंग होना, फाउल स्मेल होना ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, और साथ में समटाइम्स इन्फ्लेमेशन होना, वर्ड्स होना, रैशेस होना। ठीक है, दीज आर दी सिम्टम्स जो कि सबके कॉमन है, एंड बर्निंग सेंसेशन होना व्हाइल पासिंग द यूरिन। ओके, सो दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स ऑफ द सेम ऑल द काइंड्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सो कुछ क्या होती है अर्ली एजेस में, क्या हो जाती है, नोटिस नहीं करते, मोस्ट ऑफ दी people don't notice this such a small things, वो सोचते हैं ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, and they don't even share with the parents, or don't they share with the डॉक्टर के पास जाने का तो बहुत ही लेट नंबर आता है। सिफिलिस इज दी एक्चुअली द वेरी भयंकर डिजीज। इसमें क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, जो जेनिटेलिया एक्स्ट्रा जेनिटेलिया होता है वहां पे क्या होता है, रैशेस से होंगे जो कि अपने आप क्योर हो जाते हैं। तो ये जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम है ये बड़ा भयंकर ही क्या है, बैक्टीरियम है। तो अब ये क्या करता है, इनिशियल स्टेजेस के अंदर तो रैशेस होते हैं जेनिटेलिया पे, तो वो क्या होंगे, वो बहुत जल्दी से अपने आप रिकवर हो जाते हैं और हील हो जाते हैं। तो जैसे ही जो पर्सन जो खुद इन्फेक्टेड है वो
फील नहीं कर पाता, वो नोटिस ही नहीं कर पाता, इज देयर समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये रहेगा बॉडी के अंदर ही, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, फिर पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस अपीयर हो जाएंगे, पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस एंड इचेस एंड वर्ड्स, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी बच्चों, बहुत ही भयंकर स्थिति हो जाती है, जो कि क्या होती है आफ्टर सम टाइम विद द डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ क्या हो जाते हैं, फिर से क्योर हो जाता है। लेकिन ये अगर ट्रीटेबल नहीं किया, उसको सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया, डॉक्टर्स ने इसको डायग्नोस नहीं करा, तो उस केस के अंदर ये क्या होता है, बॉडी के अंदर पड़ा रहता है और फिर ये फाइनली ब्रेन पे अटैक करता है दिस बैक्टीरिया, और ब्रेन को कंप्लीटली डैमेज कर देता है, और फाइनल रिजल्ट इज द डेथ। सो फेटल डिजीज है, जो कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10 to 20 ईयर्स तक इन्फेक्शन के बाद फाइनली इट कॉजेज डेथ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज वेरी भयंकर डिजीज। तो दीज आर द इनिशियल टू, गोनोरिया, सिफिलिस एंड दी क्लेमाइडियासिस, जो है ये हमारी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। अगर हम बात करें वायरल डिजीजेस की, तो देखिए ये है जेनिटल हर्पीस, जेनिटल वर्ड्स एंड दी हेपेटाइटिस, एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स आर हर्पिस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड दी हेपेटाइटिस बी वायरस। दीज आर सम वायरल डिजीजेस, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले होंगे, एक HIV भी पढ़ते हैं, जो कि क्या होता है, जिसको फर्दर क्या कहते हैं, एड्स, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही सोसाइटी में नाम सुना जाता है, ठीक है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो दिस इज ऑल्सो अ वायरस कॉजिंग डिजीज, ठीक है। लास्टली हमने बात किया था दैट इज दी ट्राइकोमोनियासिस और ट्राइकोनोमास वेजिनलिसिस जो है, इसमें क्या है, कॉजेटिव एज है, ओके बच्चों। सो दीज आर द सम डिजीज। अब देखिए बच्चे एक बात कीजिए कि ये जो डिजीजेस हैं, जिसमें क्या बात कर रहे हैं हम, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, वन मोर डिजीज, हेपेटाइटिस बी, HIV एंड हर्पीस, ये जो तीन डिजीजेज है, H और HIV, हर्पिस और हेपेटाइटिस, ये तीनों वायरल डिजीजेज हैं, और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के एक्ट के दौरान ट्रांसफर होने के अलावा भी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। देखिए एक ये रीजन दे रखा है, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी होता है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, जो है अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की नीडल यूज करने से भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है वायरस जो है कंटिन्यू फॉरवर्ड होगा आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम, अगर मदर इनमें से किसी एक डिजीज से क्या है, इन्फेक्टेड है, ग्रसित है, तो वो फीटस को भी क्या करेगी, ये डिजीज जो है ट्रांसफर करेगी। प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये HIV जो है, ये क्या होता है, बच्चे को मिल जाता है। सो जो मदर जो अगर क्या है HIV पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर जो है उसके बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होता ही होता है, तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव होगा, ऑलराइट। तो मदर से फीटस को मिल सकता है इन्फेक्टेड नीडल्स यूज करने से, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यूज करने से भी ये क्या होगी, डिजीज अदर देन सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती है, ठीक है बच्चों, कैन बी ट्रांसमिटेड। लेट्स गो अहेड। अब ये देखिए क्या बताया गया है कि इसमें देखिए सबसे पहले एक्सेप्ट फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड हर्पिस एंड द HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस कंप्लीटली क्योरेबल। बाकी सारी डिजीज का सही समय पर डिटेक्शन हो जाए, आइडेंटिफिकेशन हो जाए, तो कंप्लीटली डायग्नोसिस के बाद वो क्योर हो सकती हैं। बट ये 3H जो है ये नॉन क्योरेबल है। वंस इट गेट इन्फेक्ट, अगर पर्सन कभी इन चीजों से पॉजिटिव हुआ है, तो देर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन, कोई पीछे पीछे आने का रास्ता नहीं, देर इज नो क्योर गिवन, ओके। अभी तक ये जो है मेडिकल हिस्ट्री में इनके लिए कोई भी है क्योर जो है उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हैं ये आपको बताया गया है कि मेल के अंदर उसकी जेनिटल्स पे क्या होंगे, इस तरीके के रैशेस, और इस तरीके के फीमेल में भी इस तरीके के इन्फेक्शंस जो है देखने मिलते हैं इन द केस ऑफ STI। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगी, ठीक है। अगर क्या है, इफ अ फीमेल इनेबिलिटी टू गेट प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी फीमेल जो है जो प्रेग्नेंट है और उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहली बात तो वो अगर शी इज पॉजिटिव, STI पॉजिटिव है, तो उस केस के अंदर वो प्रेगनेंसी क्या होगी, कंसीव नहीं कर पाएगी। सिमिलरली कंसीव हो भी गया तो दैट देयर आर द मोर चांसेस ऑफ स्टिल बर्थ, अबॉर्शंस एंड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वो सब होगा लॉन्ग टर्म। अच्छा ये हम ये सब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, इसके यहाँ पढ़ते हैं ये सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस जो है पॉसिबल होंगे, ठीक है। सो इफ अ मदर और द प्रेग्नेंट वुमन इज इन्फेक्टेड विद STI, ठीक
तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे या क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसको सफर करनी होगी। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरे हुए, डेड डेड बच्चे का बर्थ और दी स्टिल बर्थ, ठीक है। तो ये होने के चांसेस है। अबॉर्शन हो जाता है स्टिल बर्थ से पहले पहले बहुत ही अर्ली एजेस में, वो आगे प्रेगनेंसी चलती ही नहीं है, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा, अबॉर्शन हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइए बच्चों, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थोड़ा सा बताऊं क्या, चलो लेट्स सी, बताते हैं आपको। जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर है ना, नॉर्मली कहाँ जाके प्रेगनेंसी जो है इम्प्लांट होता है, हमारा जो वो है ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहाँ इम्प्लांट होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होता है, और वो प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है बच्चों। और वहां से द फीमेल इज सेड टू बी और मार्क्ड टू बी एज प्रेग्नेंट, ठीक है। बट क्या होगा इन दैट केस, इन द केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कहीं पे इम्प्लांट हो जाए, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। सो दैट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अदर देन यूट्रस से कहाँ हो रही है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, ट्यूब के अंदर हो रहा है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। और वो क्या है, फेटल होता है, बिकॉज एम्ब्रियो क्या करने वाला, वो तो ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो बिल्कुल भी क्या है, स्पेस नहीं है ग्रो करने का, तो फेलोपियन ट्यूब के मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होते हैं, रप्चर होने के होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इनफर्टिलिटी, अब देखो इनफर्टिलिटी कैसे होगा, आई टेल यू अभी। और सम ऑफ द केसेस में ये कैंसर बन जाता है, रिप्रोडक्टिव कैंसर हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर अगर फीमेल को क्या है, एसटीआई है, ठीक है, और वो इग्नोर्ड है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो क्या हो जाता है, पीआईडी हो जाता है, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। जो पेल्विक एरिया, जो हिप एरिया होता है, जहां पेल्विक कैविटी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सारा सामान रखा हुआ होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, पेल्विक कैविटी के अंदर ही होता है बच्चों। तो वो सारा क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाती है उसके अंदर, और इन्फ्लामेशन से क्या हो जाती है, जो फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा, उसके अंदर कभी भी क्या होगा, वो ओवम जो है वहां से क्रॉस नहीं कर पाएगा, स्पर्म वहां पे रीच नहीं कर पाएगा, तो फीमेल बिकम्स द इनफर्टाइल। बात समझ में आ रही है बच्चों। सो पेल्विक, और ये बहुत ही क्या इग्नोर्ड साइन है, मतलब नोबडी नोटिस की वो उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो अगर एसटीआई इन्फेक्टेड विमेन है या फिर फीमेल है, तो उसके अंदर वो किसको थ्रू करेगी, पीआईडी, दैट इज द पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। तो उसका पूरा का पूरा पेल्विक एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी हो जाता है, ठीक है। इन दैट केस उसके सारे की सारे जो फ्लोपिन, सारे की सारी कितनी होती है, दो ही होती है फ्लोपियन ट्यूब्स, तो वो क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और ओवम पास थ्रू नहीं कर पाता, ना ही स्पर्म ओवम के पास में रीच करता है। सो दिस इज व्हाई द फीमेल बिकम द इनफर्टाइल। So this is also one of the complications of the STI बच्चों, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, सो आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, एंड यू हैव टू परफॉर्म वेरी वेल, ओके बच्चों। तो और ये जो एसटीआई के लिए जो सबसे बड़े जो दुश्मन है, या फिर मान लीजिए आप लोगों का जो दुश्मन है, वो क्या है, द एज ग्रुप, द 15 to 24 जो एज ग्रुप के जो एडोलेसेंस जो हमारे बच्चे होते हैं, दे आर नॉट मोर अवेयर अबाउट द डिजीजेज एंड हाउ द फर्स्ट इंटरकोर्स हैज टू बी हैपेंड, उसके जिस पार्टनर के साथ में दे आर गोइंग टू डू कोइटस, उसके आगे मल्टीपल पार्टनर्स है या नहीं है ना। सो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी वेरी फेथफुल टू ईच अदर, और लॉयल्टी होनी चाहिए, एंड एवरीवन शुड रिस्ट्रिक्टेड टू द वन पार्टनर ओनली, गर्ल टू द वन मेल, मेल टू द वन फीमेल ओनली। ऑलराइट बच्चों, so with this note, let's go ahead. I have one note also for you guys. So some of the prevention methods are also given, that is the safer sex and the limited partners, talk to the partner, गेट टेस्टेड, अगर आपको किसी तरीके के कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो गेट टेस्टेड, एंड अवॉइड एल्कोहल एंड ड्रग्स, एंड एडुकेट योरसेल्फ, ठीक है। सो दीज आर दी प्रिवेंशंस की आपको यूज करने चाहिए। यू हैव टू अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर एंड द मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना चाहिए, द कॉन्डोम इज द सेफ मेथड, ओके। इफ द मेल यूजेस, तो क्या हो जाएगा, एसटीडीज जो है, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है, डिजीजेस जो है, वो ट्रांसफर नहीं हो पाती थ्रू कॉन्डम। सो दिस इज द सेफेस्ट वे ऑफ यूजिंग contraceptive method, okay बच्चों। and in a case of a doubt, you have to visit to the doctor and talk to your parents and diagnose करवाइए, and don't get hesitated, all right। So from this note, we are just signing off,
and you can do it. All right, it's the note says I can do it, that means you can do it. All right, so like my video and subscribe to our channel. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. Okay, so we'll see you in the next video, guys.